विदुर जी जब मैत्रेय मुनि के पास गए तो मैत्रेय जी देखते ही कहने लगे, आओ आओ विदुर जी, आपको भगवान ने याद किया था और मुझसे कहा था कि मैत्रेय जब मेरा विदुर आए तो जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है वो ज्ञान विदुर को जरूर सुनाना। यहीं से विदुर और मैत्रेय संवाद शुरू होता है। विदुर जी कहने लगे कि ये बताइए कि व्यक्ति सुखी होना चाहता है लेकिन सुखी होता नहीं है। किराए के मकान में रहता है, बड़ा प्रसन्न, कहीं भी ताला मार के चले जाओ, अपन को क्या सोचता है भगवान कभी हमारा भी घर बने। भगवान ने घर बनवा दिया, उसके बाद सोचने लगा घर तो ठीक है लेकिन गर्मी बहुत रहती है, अगर एयर कंडीशन लग जाए तो। एयर कंडीशन भी लग गया, फिर सोचता है चलो घर ठीक है, ठंडा है लेकिन शहर से बड़ा दूर है, एक गाड़ी और होती तो कितना अच्छा रहता। सारी सुविधाएं जुटाता गया लेकिन सुख की बजाय और दुख के दलदल में फंसते चला गया। अब उसे चिंता होने लगी, मकान की मरम्मत करानी है, बिजली खराब है, नल खराब है, और ज्यादा चिंता होने लगी। सोचने लगा कि हम घर को अकेला कैसे छोड़कर जाएं, कोई ताला तोड़ के घर में घुस जाए तो। पहले अपन किराए के मकान में रहते थे तो बड़ा प्रसन्न थे, ताला लगाओ कहीं घूमने चले जाओ, अपने को कोई चिंता नहीं थी। चिंता करेगा तो मालिक करेगा। जो जो सुविधाएं जुटाते गए इतने ही प्रपंच में पैर फंसते चले गए, दुख के दलदल में फंसते चले गए। मैत्रेय जी कहने लगे, विदुर सुख है कहां? अरे अगर हम विद्यालय में जाएं और वहां जाकर के मांगे कि भाई हमें कचौड़ी समोसा जलेबी दे दो, तो विद्यालय में कचौड़ी समोसा जलेबी का क्या काम? या भोजनालय में जाकर हम ये कहें कि आप हमें व्याकरण की पुस्तक दे दीजिए, हमको व्याकरण पढ़ना है, तो भोजनालय में पुस्तक का क्या काम? ऐसे ही औषधालय में औषधि मिलेगी, भोजनालय में भोजन मिलेगा, विद्यालय में पुस्तकें मिलेंगी। ऐसे ही ये संसार क्या है? दुखालय शाश्वतम। ये संसार दुखालय है, लेकिन सुख कहां है ये पता ही नहीं। सुख तो केवल गोविंद के चरणों में है। जो आनंद कंद सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जब तक भगवान से हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है तब तक हम सुखी हैं। भगवान से कनेक्शन टूटा, दुख के दलदल में गिर पड़ते हैं। जैसे हमारे घर बिजली तो है लेकिन हमारा घर बिजली घर थोड़े ही है, बिजली तो कहीं बिजली घर से आ रही है। ऐसे ही कनेक्शन हमारा बिजली घर से है तो हमारे घर में बिजली आती है। इसी तरह अगर भगवान से हमारा संबंध जुड़ा हुआ है तो सुख है। और भगवान से संबंध जुड़ता कैसे है? भगवान से संबंध जोड़ने के लिए अगर हम सीधा सीधा संबंध नहीं जोड़ सकते
नहीं जुड़ पाता। बीच में एक मिस्त्री की जरूरत होती है, एक इंजीनियर की जरूरत होती है। और वो इंजीनियर कौन है? वो है गुरु। हम भगवान से नहीं जुड़ पा रहे, तो जो भगवान से जुड़ा हुआ है हम उनको पकड़ लें। तो जो करंट उनके अंदर है वही करंट हमारे अंदर भी आ जाता है। जैसे हम बिजली का तार कोई पकड़ लें और हम उसे पकड़ लें तो इतना ही करंट हमको लगेगा। इस तरह भगवान से जब तक जुड़े रहें तब तक सुख ही सुख। कुंती मैया ने भगवान से दुख मांगा तो क्या भगवान ने दुख दिया? अरे भगवान के पास दुख है ही नहीं, वो तो सुखों के भंडार हैं। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। विदुर जी, मैत्रेय जी ने सृष्टि की रचना के विषय में बताया। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जब उन्होंने तप किया, तप के बाद उन्हें एक सनक सवार हुई सृष्टि की रचना करने की। तो सबसे पहले सनक जी पैदा हुए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई। ब्रह्मा जी कहने लगे सृष्टि की रचना करो, व्यास आदि करो। वो चारों कहने लगे हम इस चक्कर में नहीं पड़ना, हम तो भगवान का भजन करेंगे। इस बात से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उनकी भ्रकुटी से रुद्र का अवतार हो गया। भगवान भोले बाबा कहने लगे कि हम करेंगे सृष्टि की सब रचना, तुम करोगे? अच्छा करके दिखाओ। ब्रह्मा जी कहने लगे करके दिखाओ। तो भोले बाबा ने डांकनी, साकनी, पिशाचनी, भूत प्रेत बना दिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे रुको रुको रुको, ऐसी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं चाहिए, तुम बेटा भजन करो। फिर ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 10 पुत्र प्रकट किए, 10 ऋषि पैदा किए। अत्रि, वशिष्ठ आदि, नारद आदि। और उनकी छाया से करदम जी प्रकट हुए। और बाएं अंग से कन्या और दाएं अंग से पुरुष की उत्पत्ति हुई। ये दोनों मनु और शत्रुपा कहलाए। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि तुम मैथुन द्वारा सृष्टि की रचना करो, यहीं से मानव की उत्पत्ति की रचना होती है। एक दिन मनु महाराज ब्रह्मा जी के पास आए, कहने लगे ब्रह्मा जी, एक दैत्य पृथ्वी को लेकर पाताल में चला गया, समुद्र में चला गया है। अब पृथ्वी ही नहीं होगी तो सृष्टि की रचना कहाँ होगी? तो ब्रह्मा जी ने भगवान का चिंतन किया कि प्रभु इस समस्या से बचाइए। तभी ब्रह्मा जी को एक छींक आई और एक बराह के रूप में भगवान प्रकट, उनकी नाक से प्रकट हो गई। बोली बराह भगवान की। और समुद्र में जाकर हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध किया और पृथ्वी को लाकर पुनः स्थापित कर दिया। तो विदुर जी कहने लगे महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्याक्ष है कश्यप जी और अदिति का बेटा। अदिति हैं दैत्यों की मां, दिति का बेटा। दिति हैं दैत्यों की माता जी। एक बार शाम के समय
उनकी काम इच्छा जागृत हुई। कश्यप जी संध्या वंदन कर रहे थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन दिति नहीं मानी। तो देखिए, संध्या समय 4 काम नहीं करने चाहिए। संध्या समय सोना नहीं चाहिए, दरिद्रता आती है। भोजन नहीं करना चाहिए, रोगी हो जाता है। और गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। संध्या समय गर्भ धारण करने से दुष्ट संतान पैदा होती है। और अध्ययन भी शाम के समय नहीं करना चाहिए। शाम का समय तो केवल खेल कूद का है। शाम को क्रिकेट खेलो। तो कश्यप जी ने दिति का मनोरथ पूर्ण किया, और जब दिति का काम ज्वर समाप्त हो गया तो उन्हें बड़ा पश्चाताप होने लगा। कहने लगी, महाराज ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई। तो कश्यप जी कहने लगे कि गलती की है तो इसका फल भुगतो। क्या होगा महाराज कि अब आपके तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे, भयंकर राक्षस। दिति डर गई और 100 वर्षों तक उन्होंने बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। 100 वर्षों के बाद जन्म देते ही वो बढ़ने लगे, पहाड़ जितने बड़े हो गए। उसमें छोटा हिरण्याक्ष विजय करने के लिए निकला तो कोई लड़ने के लिए सामने नहीं आया। स्वर्ग में चला गया। देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए, वरुण को अपमानित किया। अंत में पृथ्वी को लेकर समुद्र तल में चला गया, जहां भगवान ने बराह रूप में अवतार लेकर भयंकर युद्ध किया हिरण्याक्ष के साथ, और उसका वध किया और पृथ्वी को पुनः लाकर स्थापित किया। अब इधर मनु और शत्रुपा, इनके 5 बेटी बेटा हुए, 3 बेटी और 2 बेटा। बेटी आहुति, देहुति और प्रसूति। बेटा प्रियाव्रत और उत्तानपाद। 5 संतान प्रकट हुए। आहुति का विवाह कर्दम जी के साथ संपन्न हुआ। कर्दम जी ने एक कामद विमान बनाया, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। उस विमान में विचरण करते हुए 9 कन्याएं पैदा हुई। तो कर्दम जी कहने लगे कि हमने कहा था शादी के वक्त ही कि एक संतान होते ही हम वन को चले जाएंगे। तो माता देहुति कहने लगी, महाराज 9 बेटी हैं, इनकी शादी भी करनी है। आप वन को तपस्या के लिए चले जाओगे, ये बेटियां अपने अपने ससुराल चली जाएंगी, तो मैं तो अकेली रह जाऊंगी। एक पुत्र सा हो जाता। अचानक कर्दम जी कहने लगे, अरे हम तो भूल ही गए थे, भगवान ने हमको वचन दिया था कि मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। तो भगवान अगर
अगली बार जब देवहूति गर्भवती हुई तो साक्षात भगवान कपिल देव के रूप में उनके गर्भ से प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान करदम जी के यहाँ कपिल रूप में प्रकट हुए हैं, तो भगवान का दर्शन करने के लिए आए और उनके 9 बेटा वो भी उनके साथ साथ आए। 10वें नारद जी तो घूमने फिरने में और भजन में ही लगे रहते थे। भगवान का दर्शन करके जब ब्रह्मा जी जाने लगे तो करदम जी कहने लगे, महाराज आपके 9 बेटा हैं, मेरे 9 बेटी हैं, क्यों ना इनका रिश्ता कर दिया जाए। ब्रह्मा जी कहने लगे, बहुत सुंदर, हमें मंजूर है। 9 ऋषियों की शादी करदम जी की 9 कन्याओं से हो गई, जिनमें सती अनसुईया, तो करदम जी कहने लगे देवहूति से, देवी आपकी बेटियों का विवाह हो गया, बेटा आपके पास आ गया, अब अपने नाम तो चले। करदम जी वन को चले गए तपस्या करने के लिए। इधर एक दिन